हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वाले वीडियो में भाई मैं खेल रहा होता हूँ रैंडम के साथ, जो कि भाई मेरे को लेके आ जाते हैं जॉर्जो पूल। और आज काफ़ी सारे बंदे यहाँ कूद रहे होते हैं, बट भाई किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है आज तो। अब जैसे कंटेनर उतरते भाई हमारे साथ एक स्क्वाड और आ चुकी होती है, इसलिए मैं फटाफट गन वगैरह देख रहा होता हूँ। बट यहाँ तो पिस्टल का नामो निशान नहीं होता, गन की तो दूर की बात है। इसलिए मैं भाग के फटाफट सामने वाले वेयर हाउस की तरफ चला जाता हूँ। अब जैसे इधर आता हूँ भाई मेरी किस्मत खुल जाती है, मेरे को एक स्कारल मिल जाती है और एक हेलमेट भी मिल जाता है। थोड़ा आगे जाता हूँ तो भाई वेस्ट वगैरह भी मुझे मिल ही जाती है यहाँ पे। बट मैं अभी भी भाई रश करने के मूड में नहीं होता, क्योंकि भाई मैं सेकंड गन भी ढूंढ रहा होता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा एमो होती नहीं है मेरे पास। अब जैसे इधर आता हूँ मैं कंटेनर साइड, मुझे यहाँ पे एक गन और मिल जाती है। अब बारी होती है रश करने की बंदों की तरफ। अब जैसे थोड़ा आगे आता हूँ भाई लेफ्ट वाले वेयर हाउस से साउंड आ रहा होता है, इसलिए मैं वापस कवर में आ जाता हूँ। बट इतने में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। अब उसे भाई मैं बचाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। अब भाई टीम में खेल लो तो बचाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं भाग के इसकी तरफ आ जाता हूँ फटाफट। और जैसे उसकी तरफ आता हूँ भाई फटाफट एक कवर क्रिएट करेंगे, ताकि वो बंदा हमारी तरफ रश कर रहे हो तो थोड़ा हमें टाइम मिल सके। और जैसे भाई उसे रिवाइव करता हूँ फटाफट, एक रोटेशन लेने की बारी थी, क्योंकि वो बंदा हमारी तरफ रश कर रहे होते हैं। और जैसे थोड़ा आ गया तो भाई वो वाला बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। और यहाँ पे भाई एक ही स्प्रे में दो बंदे नॉक हो जाते हैं, जो कि मुझे बाद में पता चलता है कि दोनों बंदे नॉक हो चुके हैं। अब जैसे भाई इनको फिनिश करते थोड़ी बहुत लूट करेंगे। इतने में पीछे से कुछ ज़्यादा ही फायरिंग साउंड आ रहे होते हैं, इसलिए मैं उस वाले डायरेक्शन में आ जाता हूँ। और जैसे ही इधर आता हूँ भाई कुछ बंदे खुले सांड की तरह ऊपर में लड़ रहे होते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे और आता हूँ भाई एक बंदा उनका तमाशा देख रहा होता है छुप कर। जिसे हम आते नॉक कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लो भी हो चुका होता है, इसलिए उसकी पेटी यहीं बन जाती है। अब जो उसका टीममेट होता है वो आगे ही होता है, क्योंकि उसकी साउंड मुझे आ रही होती है। अब वो मुझे वहाँ से स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट पहले यहाँ पे लूट करने आ जाता हूँ, क्योंकि एमओ मेरी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी थी एक गन में। अगर रैंडम के साथ खेलोगे तो भाई काफ़ी सारी एमओ रखनी पड़ती है, क्योंकि भाई कुछ ही रैंडम होते हैं जो तुम्हारे साथ होंगे, नहीं तो बाकी सब इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब वहाँ से वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा होता, इसलिए मैं फटाफट एक रोटेशन लेता हूँ। अब मैं जैसे ही इधर आता हूँ भाई थोड़ी बहुत लूट वूट और कर रहा होता हूँ। इतने में वो बंदा भाई मेरे एक टीममेट को नॉक करता है और लगे हाथों फिनिश भी करता है, जैसे मैंने उसके बंदे की पेटी बनाई थी। अब मैं आगे आके उसे स्पॉट करता हूँ, बट वो मुझे स्पॉट नहीं होता। बट इतने में मुझे पीछे से साउंड आता है कि कुछ बंदे क्लोजिंग कर रहे हैं मेरी तरफ, इसलिए पहले इन वाले बंदों को भरेंगे। अब जैसे ही पीछे आता हूँ भाई पहले मैं अपना कवर क्रिएट करता हूँ और डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक ही स्प्रे में दोनों बंदों को ले जाता हूँ। और फटाफट इन्हें फिनिश करेंगे और थोड़ी बहुत लूट करेंगे। और इन बंदों से मुझे काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। अब जो हमारा नंबर 3 होता है वो सिटी में कूदा होता है, बट वो भी हमारे पास आ जाता है। और इतने में भाई हम यहाँ से निकलने की सोच रहे होते हैं कि भाई अब यहाँ पे कोई नहीं बचा होता है, इसलिए हम फटाफट गाड़ी लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बट जो हमारा नंबर 3 होता है वो बताता है हमें कि भाई सिटी में अभी काफ़ी सारे बंदे हैं, इसलिए हम फटाफट गाड़ी उठाते हैं और उसे भी बिठाते हैं और सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि भाई किल अभी और चाहिए होते हैं, ज़्यादा कुछ खास किल हुए नहीं थे। और अपनी गाड़ी आके भाई फटाफट जॉर्जो हिल पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे ये बंदे इतनी बार नॉक होने वाले भाई, एक नहीं दोनों को दोनों कई बार नॉक होता है, और इनको कई बार रिवाइव देने वाला हूँ मैं। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इनको रिवाइव दे दे के। अब जैसे थोड़ा आ गया तो भाई एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड में हो जाता है स्पॉट, बट वो इतनी देर में कवर में पहुँच जाता है, इसलिए मैं कुछ शॉट्स नहीं लेता उस पर, खाली पीली मैं अपनी पोजीशन क्यों रिवील करूँ। बट पीछे से इतने में भाई एक बॉट आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पोजीशन रिवील करनी पड़ती है, क्योंकि भाई किल भी तो चाहिए। अब इसको जैसे ही भाई नॉक प्लस फिनिश करते हैं भाई आगे आके मैं फिर बंदे स्पॉट करने लगता हूँ। अब यहाँ से मुझे कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई गाड़ी लेके उनकी तरफ पुश कर दूंगा, इसलिए फटाफट जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अब जैसे गाड़ी लेके भाई थोड़ा आगे आता हूँ, एक बंदा मुझे ऊपर में स्पॉट होता है, इसलिए मैं फटाफट उतर जाता हूँ। और यहाँ पे भाई मेरी एक गोली कनेक्ट नहीं होती उससे, बट इतने में भाई लेफ्ट वाला बंदा हमारे क्लोजिंग कर चुका होता है, जो कि आके भाई मेरे टीममेट को नॉक करता है। बट मैं इतनी देर में उसे फिनिश कर देता हूँ और फटाफट भाई उसके लिए एक कवर क्रिएट कर देता हूँ, ताकि भाई उसे कोई फिनिश ना कर पाए। अब यहाँ से मैं फिर बंदे स्पॉट कर रहा हूँ, तो कि एक बंदा मुझे फिर ओपन में दिखता है,
जिसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ बट वो कवर में चला जाता है और थोड़ी देर में वो मुझे फिर स्पॉट हो जाता है। पर वो बंदा नहीं होता, एक बॉट होता है जिसे भाई मैं नॉक करके काफ़ी ज़्यादा लो कर देता हूँ। भाई किल तो अपने खाते में आना चाहिए, किसी और के क्यों। बट इतने में पीछे भाई कुछ बॉट और आ जाते हैं जो कि इतने खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं कि पूछो ही मत। अब इन भाई बॉटों को निपटाने के बाद वापस आगे आके मैं बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ कि भाई एक बंदा कब इतनी रोटेशन लेके हमारे पीछे आ जाता है, भाई उसका कुछ पता ही नहीं चलता। और वो आते भाई मेरे एक टीममेट को कर देता है नॉक। बट भाई यहाँ पे मैं अपनी पावर्स का अच्छा खासा यूज़ करता हूँ कवर बनाने के लिए और लगे आता उसे फिनिश कर देता हूँ। और भाई फटाफट इसे रिवाइव देंगे। अभी रिवाइव यहाँ पे भाई खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी ये नॉक होने वाले हैं, बस तुम देखते जाओ। अब इसको रिवाइव देके मैं जैसे भाई बंदे स्पॉट कर रहा हूँ तो कि इतनी देर में ये दोबारा नॉक हो जाता है। मैंने कहा भाई इतने ऊपर में जा ही क्यों रहा जब तेरे से स्नाइपिंग हो ही नहीं रही। और जो भाई मेरा नंबर 4 होता है वो भी नॉक हो चुका होता है और उसकी भाई हील तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। मैंने कहा भाई उसे बचाना मुश्किल है, इसे ही बचा लो, एटलीस्ट ये कवर में तो है। अब भाई इसको मैं जैसे ही भाई रिवाइव करता हूँ अब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अब यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई वो बंदे काफ़ी सारे फैले हुए हैं इधर उधर। और ये एक स्क्वाड नहीं भाई, एक से ज़्यादा स्क्वाड होती है जो कि हमें अलग अलग एंगल से हमें ही डैमेज कर रही होती है। इसलिए हम यहाँ से भाई फटाफट निकल लेते हैं क्योंकि ये जगह जोन के बाहर हो चुकी है और जो हमारी गाड़ी है वो भी फंस चुकी होती है। इसलिए हम पीछे आते हैं, एक बग्गी उठाते हैं और भाई जो आगे वाला स्क्वाड होते हैं वहाँ पे जाके भाई इनका वेट करेंगे कि कब ये जोन में आएंगे और इनका स्वागत हम अच्छे से करेंगे। अब जैसे इधर आते हैं भाई फटाफट जाके हम ऊपर चढ़ जाते हैं बंदे स्पॉट करने के लिए। और थोड़ी देर में भाई एक बग्गी भी आते हुए मुझे दिख जाती है जो कि भाई वो भी सेम चीज़ करने वाली है जो हम करने वाले हैं, बट वो भाई ओपन में जाके करता है जिसकी वजह से भाई उसे भी अब मरना पड़ेगा। अब वो बंदा भाई अपनी बग्गी ले जाके ऊपर लगा लेता है और वहीं जाके लेट जाता है और वो मुझे स्पॉट हो चुका होता है। जिसे भाई मैं नॉक कर देता हूँ और मेरा टीममेट उसे फिनिश कर देता है। अब भाई इसके बाद हम काफ़ी देर तक भाई बाकी बंदों को वेट करते रहते कि भाई कब वो आएंगे कब वो आएंगे। बट भाई उनका कोई भी बंदा मुझे आता हुआ नहीं दिखता और ये वाली जगह भी जोन के बाहर हो जाते हैं। इसलिए फटाफट बग्गी उठा के भाई मैं वापस जोन की तरफ निकल लेता हूँ। अब मैं जैसे ही इधर आता हूँ भाई मेरे को भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ ओपन में लगे हुए दिख जाती है। इसलिए मैं अपनी गाड़ी यहीं लगा के भाई बंदे स्पॉट करने लग जाऊँगा। अब एक डाल से मुझे सामने स्पॉट हो जाते हैं, एक डाल से उसके राइट में और एक गाड़ी होती है भाई जो रोजो हिल पे होती है। बट मुझे यहाँ से बंदा कोई स्पॉटेड नहीं था। बट भाई इतने में मुझे लेफ्ट साइड से भाई गोली पड़ती है, इसलिए मैं फटाफट कवर में आ जाता हूँ और अपनी हिल लगा के पोजीशन चेंज करूँगा क्योंकि ये वाली जगह भाई उस बंदे को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और अपनी एंगल चेंज करके भाई अब उस वाले बंदे को स्पॉट करेंगे जिसने अभी हमें डैमेज करा है। अब काफ़ी देर तक भाई मैं उसे स्पॉट करता हूँ बट वो मुझे स्पॉट नहीं होता। बट इतनी देर में भाई एक बंदा मुझे ओपन में लेटा हुआ दिख जाता है गिली सूट के साथ। अब भाई जैसे ही इसे नॉक करता है अच्छा खासा डैमेज भी करता है जिसकी वजह से भाई उसकी पेटी यहीं बन जाती है। अब इतने में मुझे राइट से एक गाड़ी का साउंड आता है जो कि जोन में आ रहा होता है और मेरे आगे जाके वो रुक जाता है। अब मैं पहले सोचता हूँ भाई इसे क्यों ना ग्रेनेड से मारा जाए, अब है तो भाई यूज़ कर लिया जाए। अब इस ग्रेनेड से तो कुछ होता नहीं है और मैं अपनी पोजीशन भी रिवील कर चुका था। बट इतने में वो मुझे दोबारा स्पॉट होता है और मैं उसे नॉक कर देता हूँ बट वो भी भाई मुझे अच्छा खासा डैमेज करता है। इसलिए फटाफट हील लगाएंगे और उसकी तरफ रेस्ट कर देंगे क्योंकि भाई उसका टीममेट भी मेरे ख्याल से वहीं होगा क्योंकि ये बंदा नॉक हुआ था। और अपनी पावर का भी यूज़ करेंगे। और इतने में उसका दूसरा बंदा भी आ रहा होता है जिसे भाई फिनिश करते हो और इस वाले डुओ का सफाया हो जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद भाई हम यहाँ से जोन के बाहर हो चुके होते हैं इसलिए फटाफट यहाँ से लूट करके जोन की तरफ निकल जाएंगे फिर से क्योंकि जोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाली थी। अब इसलिए हम इस वाले रिज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके भाई जैसे ही मैं बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ क्योंकि जोन में ज़्यादा बंदा बचे नहीं होते हैं। उससे पहले मैं खुद को फुल बूस्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई फुल बूस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे आके मैं जैसे बंदे स्पॉट करता हूँ कि मुझे पीछे से साउंड आता है एक बंदे का और ये बंदा देखो भाई क्या ही दिमाग लगाने वाला है। मैं उस पर जैसे भाई फायर करने वाला होता हूँ कि वो अपनी पावर्स का यूज़ कर लेता है।
अब एक को मैं नॉक करता हूँ, दूसरे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है। अब ये दोनों बंदे नॉक हुए थे तो भाई इनके बंदों का हम वेट करते हैं, जो कि भाई आते ही नहीं है। यहाँ पे हम काफ़ी देर तक वेट करते हैं, बट भाई उनको हमारी पोजीशन तो पता थी कि हम यहाँ पर ही हैं। और ये वाली जगह भी भाई जोन के बाहर हो चुकी थी ऑलमोस्ट, इसलिए फटाफट भाई बग्गी उठा के मैं एक दूसरे एंगल पे आ जाता हूँ और यहाँ आके बंदे स्पॉट करने लगता हूँ, क्योंकि अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं होते और भाई पूरा सर्कल ओपन होता है और जो घर होते हैं वो आउट ऑफ जोन होते हैं। बट इतनी देर में भाई वहीं पे एक फायरिंग साउंड आता है और एक बंदा वहाँ मारा जाता है। अब भाई जो बाकी दो बंदे भाई उनकी पोजीशन हमें पता होती है और थोड़ी देर में उनका एक बंदा मुझे ओपन में आता हुआ दिख जाता है। जिसे मैं नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ। अब जो आखिरी बंदा भाई उसे देखना वो कहाँ से निकल के आएगा। वो बेचारा अभी तक आउट ऑफ जोन ही होता है और उसे तो जोन में भी नहीं आने देते, वही मार देते और यहाँ पे हमारा हो जाता है डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चाहो तो भाई इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।